नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में मदर्स डे का दिन एक परिवार के लिए जिंदगी भर का जख्म बन गया। मेदिनीनगर बेलवा टीका चौक के समीप रहने वाली आरती देवी अपने परिवार के साथ उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद अस्पताल से उनकी मौत की खबर बाहर आई। इस घटना ने एक बार फिर पलामू में मेडिकल कॉलेज की बदहाल व्यवस्था, लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्रांति की धरती कहे जाने वाले पलामू में अब स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ भी क्रांति का बिगुल बज चुका है। आरती देवी की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। अधीक्षक के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की और युवाओं ने साफ चेतावनी दी कि अब मौत पर पर्दा डालने की राजनीति नहीं चलेगी। पहले देखिए इस वीडियो को। तो बोलने वाला नहीं है और ऊपर से प्रशासन का धौंस दे रहा था इनके भाई को। पंचम को कल मिलने गए थे हम, डंडा चलवाया है गाड़ी। लास्ट टाइम लखनऊ से पहुंच एक पत्नी मरी है एक आदमी को और गाड़ी पर डंडा चलवा रहे हैं इन लोग। सर बीइंग इंचार्ज यू हैव द अथॉरिटी ना, इसका जिम्मेवारी किसका है? हु इज द होल सोल अथॉरिटी ऑफ दिस ऑल एल्स जो परफॉर्म हुआ, बताएंगे इसको। इस आदमी पर लाठी चलाया जा रहा है, जिसकी बीवी मर गई है, उसका भाई को धौंस देकर डराया जा रहा है। ये अराजकता कब तक आप लोग चलाएंगे? एवरी डे हॉस्पिटल में 2 दिन में हैपनिंग हो रहा है। हु इज द रिस्पांसिबल अथॉरिटी? जान लीजिए श्रीमान, सुनिए, सदर अस्पताल हमारा प्रमंडलीय अस्पताल है और आप लोग जिस तरीके से व्यवस्था चला रहे हैं ऐसे प्लीज मत चलाइए। अगर ऐसे चलाइएगा तो ताला मार देंगे एक कार्यालय में। इसको एकदम ध्यान रखिएगा। मर जाता है जी, कोई लायबिलिटी नहीं लेता है, जान का कोई कीमत नहीं है सर। परिवार उसको आप धमकी देते हैं सर कि आपको केस कर देंगे, फंसा देंगे, उसको लाठी चलाया जाता है। चाचा बच्चा मर गया जी, 3 को बच्चा है उसका, कौन लायबिलिटी लेगा सर उसका? मैंने हम लोग को कोई काम नहीं है, एकदम भर पेट बेरोजगार लग रहे हैं आपको। हम लोग काम भी तो कर हॉस्पिटल का क्या काम कर रहे हैं? काम कर रहे दिख रहा है सर। आप बैठिए सर, बात करिए। भाग रहे थे। अरे कहाँ भाग रहे हैं? भागने से क्या होगा? कितना भागिएगा? FIR करिए जी, FIR करिए। डॉक्टर का नाम FIR करिए, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट पे भी FIR करिए। बराबर के गुनहगार हैं। अस्पताल प्रबंधन मुर्दाबाद। डॉक्टर को बुलाइए। ऐसे ही आ रहे हैं। ऐसे करें आप, कैसे कर रहे हैं सर? हम लोग कैसे आ रहे हैं? अरे सर काम मेडिसिन दीजिएगा जब मर गया आदमी को। रोज में से मर रहा है, कौन मेडिसिन दे रहा है? यही बुलाइए मेडिसिन। जिसका परिवार जाता है उसको आपको अभी अगर कुछ हो जाएगा तो तुरंत भर में आप दौड़ के चले जाएंगे कि हमारा बेटा के लिए। जब अस्पताल अधीक्षक से पूछा गया कि आखिर एक स्वस्थ महिला की डिलीवरी के दौरान मौत कैसे हो गई, तो जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अधीक्षक महोदय ने कहा कि अगर हम अभी कुछ बता देंगे तो जांच टीम गुमराह हो जाएगी। आप खुद एक डॉक्टर हैं, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान मौत हो सकती है? कौन-कौन से? देखिए, वो स्पेशलिस्ट हैं और वो जो रिपोर्ट देंगे, अब जांच कमेटी को हम गुमराह नहीं कर सकते हैं ना। अपना मंतव्य नहीं, हम कोई भी चीज बोलेंगे वो गुमराह हो जाएगा और फिर डायरेक्शन का जांच का दिशा भटक जाएगा। सवाल मौत का था, लेकिन जवाब ऐसा दिया गया मानो पूरा सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से बचने का रास्ता खोज रहा हो। उन्होंने कल से लेकर आज तक का अपना पूरा रूटीन जरूर गिना दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि आखिर अस्पताल के भीतर हुआ क्या था। आखिर किस चूक ने एक माँ की जिंदगी छीन ली। हम छुट्टी में थे, मेरे जगह पे बोलिए ना सर, थोड़ा तेज बोलिए। मेरे जगह पे दूसरे डॉक्टर थे ड्यूटी में, सुपरिटेंडेंट के हैसियत से। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। मैं 11 बजे रात में आया रांची से और मैंने घटने की जानकारी ली। सुबह मॉर्निंग में हम गए गायनी डिपार्टमेंट, वहाँ हमने HOD से बात किया, कौन डॉक्टर ड्यूटी में था, कौन कौन काम कर रहा था। उसके बाद फिर हम अपने चैम्बर में आए, हमने अपने सबॉर्डिनेट से बात किया कि इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। निर्णय लिए कि तुरंत प्रारंभिक जांच में जो डॉक्टर थे, हाँ। क्या सामने आया? नहीं वजह क्या थी? नहीं सर, अभी तो जांच हुई नहीं ना।
घटना की सूचना तत्काल पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत को दी गई। उपायुक्त ने कड़े तेवर दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। सुपरिटेंडेंट मान भी रहे हैं कि 24 घंटे में उन्होंने कहा कि जांच करके रिपोर्ट सौंप देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उपायुक्त के फोन करने से पहले 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के सबसे बड़े अधिकारी के पास इस मौत से जुड़ी ठोस कोई भी जानकारी नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ मौत अब व्यवस्था के लिए कितनी सामान्य बात बन चुकी है। 24 घंटा के अंदर हमको जांच करना, आज तो जांच के लिए लिखे ही है। अभी भी डीसी महोदय से बात हुई, उन्होंने कहे कि ठीक है, सुबह जांच का आदेश 10 बजे दिए हैं। अब तक मौत का कारण पता नहीं कर पाए हैं। कैसे वो तो डॉक्टर लोग ना बताएगा, जो कमेटी में है, कमेटी में डॉक्टर है वही बता पाएगा कि क्या है। वो तो रिपोर्ट जब मेरे पास आएगा हम वो रिपोर्ट डीसी साहब को भी देंगे। जब जांच के नाम पर उनसे सवाल पूछा गया कि कब कौन सा जांच कर उन्होंने कार्रवाई की है, तो कार्रवाई के नाम पर 6 सफाई कर्मियों को सस्पेंड करने का परचम उन्होंने जरूर लहराया, लेकिन हर बार क्या छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके बड़े सवालों को दबा दिया जाएगा? आपके कार्यकाल संभालने के बाद कई जांच आपने कराया, कोई ऐसा ठोस कार्रवाई बताइए जो आपके जांच के बाद हुआ। देखिए, अभी तुरंत हम लोगों ने 6 आदमी को सस्पेंड किया है और भी बहुत सारे लोगों को हम समय समय पे किसी भी अनियमितता या किसी भी कारण से जो काम होता है तो उसको सस्पेंड किए हैं। नहीं, सफाई कर्मी को करें। एमएमसीएच ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां 2 डॉक्टर महीनों तक अस्पताल नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी सैलरी लगातार खाते में जाती रही। इस मामले की भी जांच पिछले 6 महीने से ज़्यादा से चल रही है। नतीजा क्या निकला, कार्रवाई कहां तक पहुंची, जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जनता अब समझ चुकी है कि यहाँ जांच कैसे होती है, कितने दिनों तक चलती है और उसका परिणाम आखिर क्या निकलता है। यकीन नहीं होता तो आप भी सुन लीजिए। जिसमें 2 डॉक्टर्स जो लगातार अनुपस्थित रहे थे, उनके जगह पे किसी दूसरे डॉक्टर के द्वारा ड्यूटी किया गया था, उसमें अब तक आपने क्या पाया और क्या कार्रवाई? अभी हम लोग इस मैटर पे बात करें, उनका उनकी कोई दूसरे डॉक्टर की जगह दूसरा डॉक्टर आकर ड्यूटी करे, इसी तरीके से नहीं, जान से खेलता रहे, यहाँ से मौत मिलता रहे और उसको हम छोड़ दें। हम लोग 1 साल तो हो गया सर, 1 साल से तो नहीं, वो उसका अभी हम तुरंत तो नहीं बता पाएंगे ना कि क्या उसमें ये हम एक्शन लिए, हम देख के आपको बता देंगे। एक सवाल है कैप्टन न्यूज की ओर से, सर बताइए कि क्या आपके अस्पताल में सब कुछ ठीक है? संतुष्ट है? देखिए, सब चीज ठीक होता तो आज इस तरह की बातें नहीं होती। हम लोग को दुख है, काफी दुख है। कड़े एक्शन कब उठाए जाएंगे आपकी ओर से? सर, मैंने तो जांच का आदेश दे दिया। अभी डीसी महोदय से बात हुआ, ये तो छुपाने वाली बात है नहीं। और उसका रिपोर्ट डीसी को हमको देना है। इस बार मामला सिर्फ एक मौत का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ उठते जनाक्रोश का है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रशासन को खुले शब्दों में चेतावनी दी कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन सड़क से लेकर अस्पताल के गेट तक उग्र रूप लेगा। युवा मोर्चा के नेताओं ने कहा कि पलामू की जनता अब चुप नहीं बैठेगी। गरीबों की जान से खिलवाड़, डॉक्टरों की मनमानी और अस्पताल प्रशासन की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो प्रसव पीड़ा से ग्रसित थी। आशीष कुमार ने अपनी पत्नी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया और भर्ती कराने के बाद 12-1 बजे जो डॉक्टर या कंपाउंडर या नर्स जो भी थी, उनका ऑपरेशन एक चीरा पेट में लगाती है और कुछ देर के बाद आशीष कुमार एवं उसके परिजनों को बोलती है कि मरीज की स्थिति खराब है, उसे रेफर करते हैं। और हम पेपर में भी देख सकते हैं कि 2 बजे रेफर किया जा रहा है मरीज को और 3 बजे एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं यह सारा मामला संदिग्ध है और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि पेशेंट की हत्या की गई है, क्योंकि वह पूरी तरह स्वस्थ थी, कोई बीमारी नहीं था और जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। कितना संतुष्ट है? देखिए, सुपरिटेंडेंट के बातों से हम लोग संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं ढुलमुल और गोलमोल ये जवाब दे रहे हैं। आज इस घटना को 48 घंटे होने के बाद 36 घंटा से ज्यादा समय हो गए और एक जांच कमेटी इस पर नहीं बन पाई है कि कौन दोषी है। हम सभी जानते हैं
कि कैसे गरीब परिवार के लोग सदर अस्पताल में अपना इलाज कराने आते हैं और ये लोग डॉक्टर के नाम पे जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं वो पीड़ित लोगों का और जो इलाज कराने वाले लोग हैं उनको जान लेने का काम कर रही है। इससे क्या पता चलता है कि आम गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता और सामाजिक क्षेत्र में काम करना होने के नाते पूरा समाज हमारा परिवार है और कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यों से हत्या की गई है, उसकी हम लोग जांच करेंगे और जो इसमें संलिप्त डॉक्टर हैं उन पे परिवार के लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि यहाँ पूरे उनके परिवार के लोग भी हैं, हम एफआईआर करने का काम करेंगे। और हमारे डीसी महोदय अभी नए आए हैं, बहुत ही अच्छा जिले में काम कर रहे हैं, उनसे आग्रह और निवेदन हम सभी लोग मिलकर करते हैं कि इसकी जांच सही तरीके से किए जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। पलामू हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट चोर है, इससे क्या कोई संतुष्ट होगा? चोरी का अड्डा बना दिया है इन लोग सदर अस्पताल को, इन लोग संतुष्ट करेगा? इन लोग मृत्यु का चैम्बर बनाया है प्रमंडलीय अस्पताल एमएमसीएच को, नाम एमएमसीएच दिया गया है। पलामू उपायुक्त महोदय इतना संजीदा है स्वास्थ्य को लेकर के, वो तरह तरह का बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे जो उनके सबऑर्डिनेट्स बैठे हुए हैं वो खा गए हैं अस्पताल को, जान ले रहे हैं। वो कल जो परसों जो जिस औरत की मृत्यु हुई है, मदर्स डे था सर। हाँ, सब लोग अपनी माँ को लेकर के पाचे और 3 बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया और एक बच्चा जो पेट में था उसको भी इन लोगों ने मार दिया। ऐसा जाहिल लोगों से आप बोलते हैं कि कितना आप संतुष्ट हुए? आप सामने थे, क्या जवाब इन्होंने दिया? इनसे पूछा गया कि ड्यूटी डॉक्टर कौन था, इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है इस मौत का? इनके पास वो जवाब नहीं है। आपने कमेटी बनाया कि नहीं? उपायुक्त महोदय को जब हमारे एक पत्रकार साथी संजय भैया ने बात किया, उसके बाद ये उनको गुमराह कर रहे हैं कि हम जांच कमेटी बना चुके हैं, जबकि कह रहे हैं कि बनाएंगे। ये देखिए, ये एक चिट्ठी है, इसको देखिए तो 2 बजे इन्होंने रेफरल किया है उस पेशेंट को, और एनेस्थीसिया इन्होंने कितने बजे दिया है? 3 बजे। बढ़िया से दिखाइए इसको, रेफर किया 2 बजे, मरे हुए पेशेंट को एनेस्थीसिया दे रहे हैं। ये डेड बॉडी बना के मार दिया इन लोगों ने, चीर फाड़ कर दिया। सब अवैध काम हो रहा है इस अस्पताल में। देखिए, 24 घंटे का समय उपायुक्त पलामू ने दिया है हम लोगों को। उपायुक्त पलामू अस्पताल के कहने पे नहीं, क्योंकि ये लोग सब मौत का सौदागर हैं, सब माल कमा रहा है जान बेच के। उपायुक्त महोदय के कहने पर हम लोग 24 घंटा रुक रहे हैं। अगर 24 घंटे में निराकरण नहीं निकलता है, जो कल्प्रिट है बाहर नहीं आते हैं, हम लोग भी एफआईआर करेंगे और सदर अस्पताल को रण क्षेत्र बना देंगे। जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है, पूरा का पूरा व्यवस्था कुव्यवस्था में बदल चुका है। आप सब देख रहे होंगे कि अस्पताल का एक एक पुर्जा हिला हुआ है और ऐसी व्यवस्था में हमारा पूरा जिला चल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोई महिला अपने प्रसव पीड़ा में यहाँ आती है और न बच्चा बचता है न माँ बचती है। और इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उसके बारे में जब सुपरिटेंडेंट से बात की जा रही है तो उसका नाम लेने तक में कतरा रहे हैं। पता नहीं ये कौन सा खेल चल रहा है, कौन सा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, कौन सा लिपापोती का खेल चल रहा है। इसमें किसको बचाना चाहते हैं ये लोग? ये अपनी दही को क्यों नहीं खट्टा बताना चाहते हैं? ये कितना बड़ा नेक्सस है, इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है और ये बहुत गहन जांच का विषय है। कोई भी गरीब असहाय परिवार आता है, गांव से इलाज कराने आता है कि हम जा रहे हैं अपने शहर का हेडक्वार्टर मेदिनीनगर में, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छा हमारा इलाज होगा, मेरा परिवार स्वस्थ होगा। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर हैं इतना मनबड़ू हो गए हैं, इन लोगों को नॉलेज है कि नहीं है। इन लोग आए दिन जो है अस्पताल में जितना इलाज करते हैं, हम लोग देखने का काम करते हैं कि आए दिन यहाँ पर मृत्यु होता है। देखिए, जैसा इन लोग परिजन के माध्यम से जो फोटो क्लिक किया गया था, जो वहाँ पर बच्चा का जो ऑपरेशन जो महिला को किया गया था, उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर निखिल। डॉक्टर निखिल के द्वारा जो है ये जान गया है। जैसा कि परिजन ने फोटो दिखाया तो हम लोग एचएम को बुलाकर उसका नाम और नंबर लेने का काम किए और पूरे प्रेस मीडिया में भी उसका नाम नंबर देने का काम किए हैं। ये जो डॉक्टर निखिल है, इसी के द्वारा बच्चा का जान गया है। और देखिए, इन लोग इतना रंगबाजी हो गया है कि इन लोग परिजन को धमकाने का काम कर रहा है। बोलता है कि यहाँ से भागो नहीं तो लाठी से मारेंगे। बताइए, लाठी उन लोग ही के पास है। पार्टी पहले से ही संघर्ष करते आई है और इस मामले को पूरे जिले स्तर पर जन आंदोलन करने का काम करेंगे। और यहाँ का जो सुपरिटेंडेंट साहब है हम लोग का, जो हॉस्पिटल का देख रेख करते हैं, ये तो ऐसा लूंज पुंज व्यवहार कर, इनको लग रहा है कि इनके कुछ हुआ ही नहीं है। ये कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ सुपरिटेंडेंट साहब को कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें, न तो आने वाले दिन में बहुत ही जल्द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा एक लड़का कार्यकर्ता जो है अस्पताल प्रशासन को घेरने का काम करेगा और यहाँ पर
ईंट से ईंट बजाकर जो मृत का जो परिवार है उसको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। मदर्स डे पर एक मां की मौत ने पलामू में स्थित मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की परतें खोल कर रख दी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मामला भी पुराने मामलों की तरह फाइलों में दफन होता है या फिर सच में किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई होती है। या सच क्या है ये तो जांच रिपोर्ट बनने के बाद ही स्पष्ट पता चल पाएगा। हम आपको हर बारीकी से अवगत कराएंगे। पलामू की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज।